सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। नवमांश चक्र जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और हम तथा हमारी वीडियो की श्रृंखला आपके साथ नवमांश को लेकर के फलादेश बांट रही है, दे रही है। अध्ययनरत होते हुए साथ साथ एक एक ग्रंथों का अवलोकन करके कुछ निजी विचारधाराओं के साथ आपको फलादेश बताने का प्रयास करते हैं। नवमांश वास्तविक तथ्य है। नवमांश भाग्य के अंश को कहते हैं। किसी भी खाने में 9 भाग किए जाएं और जो 9वां भाग हो उसे भाग्यांश कहते हैं और ये होता है नवमांश चक्र का फलादेश, बड़ा सूक्ष्म पारदर्शी। नवमांश दरअसल जीवन के द्वितीय पहलू में इसका फल प्रकाशित होता ही होता है, अथवा जब दशा आती है तब। तो जन्म कुंडली से नवमांश चक्र में आकर के देखें हम आज बृहस्पति का फलादेश सिंह से लेकर के यानी सूर्य से लेकर शनि के नवमांश तक। इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको लग्न के अंतर्गत सिंह राशि या कहीं पर भी आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि में नवमांश चक्र के अंतर्गत यदि बृहस्पति बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा अहंकार वाला होता है। कहते हैं ऐसा जातक बंधक बनकर के काम करता है, मोहवश। वो चाहे परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, पोतों के साथ मोह में फंस करके बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है, यानी उसमें अहंकार भी होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका सिंह नवमांश में बृहस्पति होगा, हालांकि वो विद्वान होगा लेकिन अपनी विद्या का प्रभाव भी उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। कहीं पर तो ऐसा भी हमने देखा कि सिंह में बृहस्पति व्यक्ति के बुद्धि को ही फेर देता है। वो अंधों की तरह व्यवहार करता है, मोहांध हो जाता है। इसीलिए कहीं पर मैंने पढ़ा और सुना कि सिंह में बृहस्पति नेत्रहीन हो जाता है। मतलब क्या है? विवेकहीन हो जाता है। इसलिए अगर सिंह राशि में, मैंने सामने कुंडली बना के रखी है कि कहीं मैं किसी राशि को भूल न जाऊं, अगर सिंह राशि में बृहस्पति बैठा है नवमांश में, तो ऐसा व्यक्ति बंधुआ मजदूर की तरह काम करने वाला, गरीब स्थिति में होगा, शक्तिहीन होगा, बहुत अहंकार वाला व्यक्ति होगा और इसके इरादे भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। क्यों ऐसा? आप यह जान ले, सिंह सूर्य की राशि है। यहां पर बृहस्पति जैसे ग्रह कहीं ना कहीं थोड़ा सूर्य की राशि में प्रभावहीन भी हो जाते हैं। दूसरा, एक राशि अष्टम भाव में है। सिंह राशि अगर नवमांश में है तो अष्टम भाव में देखिए मीन राशि है। इसलिए अष्टमेश नवमेश दोनों ही बन जाते हैं कुंडली के। इसलिए यह अष्टमेश का प्रतिफल देने लगता है जिस व्यक्ति का सिंह यानी सूर्य के नवांश में बृहस्पति बैठा होगा। यही बृहस्पति यदि चंद्रमा के नवांश में हो, चंद्रमा के नवांश में होने पर क्या फल होगा? जातक के अंदर एक खुशी का माहौल उत्पन्न करेगा, पुलकित मन वाला, विद्या युक्त होगा, ज्ञानी होगा, शांत चित्त होगा, भाग्यशाली भी होगा और ऐसा व्यक्ति धर्मनिष्ठ भी होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक तो नवम भाव का स्वामी हो जाएगा, मीन राशि नवम भाव में आ जाएगी, और एक छठे भाव का स्वामी हो जाएगा। छठे की अपेक्षा मीन राशि का प्रभाव, भाग्य भाव के प्रभाव जातक को मिलेंगे। इसलिए
आई थिंक इस कुंडली में अगर जन्म कुंडली में कर्कस्थ बृहस्पति बैठे हैं तो जातक में दूसरी अवस्था में ज्ञान योग, ध्यान योग, और जातक में शांत प्रियता, छोटी छोटी बात पे बिगड़ता नहीं, सोना चांदी संपत्ति से कोई लगाव नहीं रहेगा अगर बृहस्पति कर्क में होगा तो, नवमांस चक्र में। और जातक द्वितीय अवस्था में ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म योग, उपासना, सत्संग के माध्यम से स्वयं को मोक्ष मार्ग की तरफ लेकर चलेगा। और अगर बृहस्पति मंगल सॉरी हाँ मंगल की नवांश में होगा। मंगल नवांश क्या है? मेष और वृश्चिक। जन्म कुंडली में मेष में बैठे हैं मंगल आपकी जन्म कुंडली में या वृश्चिक में बैठे हैं, ये देखना। जातक बुरी आदतों से पीड़ित होगा, कामनाओं से युक्त होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ा होकर के बिगड़ जाएगा। क्यों? अगर मेष में होगा तो लग्नेश और अष्टमेश हो जाएगा। तो मृत्यु भाव के और लग्न भाव के मिले जुले फल जातक को नवमांस चक्र में मिलते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होना निश्चित बात है, क्रोध का होना निश्चित बात है जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो। और इस व्यक्ति को मुख एवं दांतों से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होंगी यदि नवमांस चक्र में बृहस्पति मंगल के नवमांश में होगा तो। और डरपोक भी होगा, गीदड़ भपकियां देने वाला होगा, बेमतलब में नाजायज बोलने वाला होगा, व्यसनी हो जाता है अगर इस नवमांश में बैठे हुए हैं बृहस्पति तो। चलिए, बुध का नवमांश, कन्या मिथुन, दो राशियां बुध की हैं। अब अगर बुध के नवमांश में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो जातक के पास धन संपत्ति का योग बनेगा। निश्चित बात है कि जातक के पास धन होगा, औलाद होगी, अच्छी रहन सहन, अच्छी पोशाक, इन सब चीजों का शौक, सोना चांदी आदि आभूषणों को धारण करने वाला होगा। विद्या और विनय से संपन्न होगा जातक। और ऐसा व्यक्ति जहां बैठेगा लोग इस व्यक्ति का आदर अवश्य करेंगे। बुध के नवमांश में यदि बृहस्पति होगा तो संतान पक्ष, धन पक्ष और जातक को स्वास्थ्य पक्ष, इन सब पक्षों में मजबूती मिलेगी। व्यवसाय करे ना करे लेकिन इसके पास संपत्ति भरपूर होगी, इसलिए लोग इसका आदर करते हैं क्योंकि ये सबके दुख और सुख में काम आता है। बृहस्पति बुध के नवमांश में होगा तो इस व्यक्ति की विश्लेषक सोच होगी, दूरदर्शी होगा, उच्च सोच का स्वामी होगा, लिहाजा इस व्यक्ति से सभी सम्मान पूर्वक मिलेंगे। चलिए, बृहस्पति स्वयं के नवमांश में यदि होगा, बृहस्पति की नवमांश जैसे धनु और मीन का नवमांश हो उसमें बैठे होंगे बृहस्पति, तो जातक आदरणीय, न्यायकर्ता, जजमेंट जज, ग्राम पंचायत इत्यादि का मुखिया, सरपंच, अपने समाज का श्रेष्ठ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होगा। अच्छा शिक्षक, उच्च कुल में ना हो फिर भी इसकी बातें कुलीन होंगी। कांतिमान शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व, चौड़ा माथा, कुछ भी हो जाए प्रायः
ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। अगर बृहस्पति नवमांश चक्र में धनु या मीन में होगा तो जातक पोतों से, बेटों से, बहुओं से, समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्मानित माना जाएगा, आदर्शवादी होगा, कथा प्रवचन, एक अच्छा स्पिरिचुअलिटी इसकी लाइफ में होता ही होता है। अब बृहस्पति शुक्र के नवमांश में हो, तुला राशि और वृष राशि शुक्र का नवमांश है। शुक्र के नवमांश में होने पर बृहस्पति जातक को उच्च विद्वान बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, थोड़ा अभिमान होगा, शरीर को सजाकर रखने की आदत भी होती है, परंतु विज्ञ जनों से पूजित होता है। स्वर्ण, आभूषण, रत्न, इन सब चीजों से जीवन सुखद, गाड़ी, मोटर, वाहन, अच्छा मकान, उच्च स्तरीय बैठक, राजनीतिक दलों में भी इस व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा। थोड़ा सा जीवन में ये दूसरी अवस्था में रसिया किस्म के भी पाए जाते हैं लोग, हंसमुख पाए जाते हैं, रसिया कह लूं, हंसमुख पाए जाते हैं, मजाकिया होते हैं, दूसरों को हंसाने के काम में आना, ये रसियापन, रसीलापन, चरित्रहीनता नहीं। ऐसा जातक अगल बगल पड़ोसियों से भी बना करके रखता है अपना अच्छा व्यवहार, और निश्चित ही इस व्यक्ति का समाज में आदर होगा ही होगा, शुभ होगा, खास तौर से द्वितीय अवस्था में। हाँ, बृहस्पति मकर या कुंभ राशि के नवमांश में, शनि के नवमांश होने पर जातक में अभिमान भरेंगे, स्वार्थ भरेंगे, ज्ञान तो ना हो लेकिन बातें ऊंची ऊंची करेंगे, घमंडी पने वाली बातें, व्यसनी, दुराचारी बना देंगे, चोरी प्रवृत्ति वाला बना देंगे। द्वितीय अवस्था में जातक कितना कंजूस हो जाएगा कि अपनी चवन्नी नहीं खर्च करेगा, और पैसा होगा तब भी फटे पुराने कपड़े पहन के नए कपड़े रखेगा और फटे पुराने कपड़े पहनेगा। द्वितीय अवस्था में जातक के अंदर लोभ पैदा हो जाता है, क्या पाएं, क्या रखें, यह खरीद लें, वो खरीद लें, बे मतलब में एक दूसरे पट्टी का टिप्पणी करना, झगड़ेलू किस्म का स्वभाव बन जाता है। बृहस्पति शनि के नवमांश में होने का मतलब जातक पर स्त्रीगामी भी हो जाता है। द्वितीय अवस्था में दुराचरण, गलत संगति में बैठना, चोर और बटमारों को प्रोत्साहन देना, उन लोगों के साथ में एक ऐसी कुसंग की स्थिति में बृहस्पति ला करके अगर शनि की नवमांश में बैठेंगे तो खड़ा कर देंगे। हाँ, व्यक्ति के पास घर में रहने की आदत नहीं होगी, ज्यादातर बाहर दूसरों के प्रपंच में ही रहेगा। इस प्रकार से अगर बृहस्पति शनि की नवमांश में है तो बहुत अच्छा फल नहीं होगा। इसी तरह से आपको हम अगले शुक्र का हर एक नवमांशों में देखेंगे कैसी क्या परिस्थिति, तो हम हर वीडियो को आपके सामने रखेंगे। आप अपने कमेंट से हमें बताएंगे कि आपको क्या ये जान करके जो भी विषय हैं कुछ फलादेश युक्त लगता है। प्रयास मेरा है कि आप लोगों को जागृत करूं, ज्योतिष के प्रत्येक विषय को आपके सामने प्रस्तुत करूं। आगे शुक्र के विभिन्न नवांशों में क्या स्थिति होगी, मिलेंगे वीडियो में, देखना मत भूलेगा। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।